हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लास्ट में कराएंगे। तो हम आज यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, इसमें है इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट में P1 P-1 P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखे हैं। गिवन पॉलिनोमियल थी हमने लिख ली और वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें P1 की। P1 का मतलब यहाँ पे ये है कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 रखनी है पहले इस वाले में। फिर क्या है, x की वैल्यू रखनी है -1, इसके बाद रखनी है x की वैल्यू 0। ठीक है, 1/1 रखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या P1 लिखा है, इसके मतलब x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे put x is equal to 1 in the given polynomial। ये हो गया, इसमें वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे गिवन पॉलिनोमियल तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है 1, -3 × 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 -3 + 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 1 और 2 कितना हो जाएंगे, पॉजिटिव के हैं तो 3 और ये माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन द गिवन पोलिनोमियल। ये लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे p-1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -3 × -1 + 2। -1 का स्क्वायर क्या पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे इवन है तो 1 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 आ गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे P0 की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करें, लिखेंगे इसी में पुट x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हो जाएगा P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -3 × 0 + 2, 0 का स्क्वायर 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा +2। ठीक है, 0 को ऐड करेंगे +2 में तो क्या 2 ही रहेगा। तो P0 की वैल्यू आ गई 2। अब हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे नाउ वैल्यू ऑफ P1 + P-1 + P0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू निकल के आई थी 0, P-1 की वैल्यू निकाली थी हमने 6 और P0 की वैल्यू यहाँ पे निकली है 2। इनको ऐड कर लेंगे तो 6 और +2 क्या हो जाएगा 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे आंसर लिख लिया, P1 + P-1 + P0 इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इसमें है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, यहाँ पे बताया जैसे यहाँ पे दिया x इज इक्वल टू 1/5, x इज 0.3 ये दिया गया। इससे फाइंड आउट करना है कि ये वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू 1/2 ये पॉलिनोमियल जीरो है कि नहीं, फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से ये फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट से। Px इज इक्वल टू 5x - 1 एंड x इज इक्वल टू 1/5 गिवन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया। Px इज इक्वल टू 5x - 1 x इज इक्वल टू 1/5। वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू गिवन है यहाँ पे क्या जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोज है कि नहीं। ठीक है, जीरोज का मतलब ये होता है जैसे x की वैल्यू हम 1/5 इसमें रखें। ठीक है, और हमको क्या मिल जाए, यहाँ पे हमको P1/5 इज इक्वल टू अगर 0 मिल जाता है मीन्स आंसर 0 आना चाहिए। मतलब x की वैल्यू रखने पे 0 अगर आ जाता है तो वो जीरो हो जाएगा ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x की जगह 1/2 रख दें। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/5 इन द गिवन पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है
बस यही फाइंड आउट करना है हर एक पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे P 1/5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 1, 5 से 5 कैंसिल किया, बचा 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया 0। तो इसके मतलब जो x इज इक्वल टू 1/5 है वो 0 है ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/5 इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया कि ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 है ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल की, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम लोग सेकेंड वाला पार्ट करेंगे। अब यहाँ सेकेंड वाले पार्ट में ये गिवन है, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स इक्वल टू 0 भी है और 3 भी है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 भी है और 3 भी है। सबसे पहले 0 पे देखेंगे फिर 3 पे देखेंगे, ठीक है, अलग। तो यहाँ पे रखेंगे p0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा, आंसर 0। इसके मतलब 0 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पे देखेंगे p3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये भी हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 0। इसके मतलब जो यहाँ गिवन है एक्स की वैल्यू 0,3, ये जीरोज है ऑफ दिस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0,3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की अगर लिखें तो ये लिख सकते हैं px, ठीक है। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया थर्ड वाला पार्ट, px इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 6 और यहाँ एक्स इक्वल टू और माइनस 3 पे फाइंड आउट। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, 2 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो गया। इसके मतलब 2 जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब लोग 3 के लिए चेक करते हैं, p माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 है ना, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 3 और माइनस 6 लिख लेंगे। माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, इवन है। देखो माइनस 3 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 3 सॉरी 3 मल्टीप्लाई माइनस 1। अब पावर क्या है 2, हमने पावर 2 लिख दी। अब दोनों को पावर अलग अलग कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर। अब पावर यहाँ पे क्या इवन है, इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी इसकी। तो 3 का स्क्वायर 9, इसलिए पॉजिटिव का 9 आ जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 6, तो देखो 9 और ये माइनस का 9 कैंसिल होगा, 0 आ गया। इसके मतलब गिवन है जो x इक्वल टू 2 माइनस 3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक, गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। यही फाइंड आउट करना था कि अगर ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो रहा है क्योंकि ये जीरोज निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 1 और x ये दे रखा है। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1। अब यहाँ पे देखो पावर क्या इवन है तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का करें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 माइनस 1, 5 से 5 कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0 आ गया। इस ठीक है, ये तो है 0 है इस पॉलिनोमियल का। अब इसके लिए चेक करते हैं तो p 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये निकल गया है। अब यहाँ पे निकल गया 0, लेकिन आना चाहिए था 0। इसके मतलब 2/5 वो क्या है, 0 नहीं है दिस पॉलिनोमियल का, और ये है ये 0 है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ आंसर लिख लेंगे x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5
इज ए जीरो, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स का, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 2/√5 इज नॉट ए जीरो, ठीक है, ऑफ दिस पॉलिनोमियल का पी एक्स लिख दे रहे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे गिवन है बी पार्ट में पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो पी डी माइनस सी अपॉन यहाँ पे सी मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन सी, एक्स की जगह वैल्यू रखना है, प्लस डी, सी से सी कैंसिल हो गया, माइनस का डी और प्लस का डी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो, इसके मतलब ये भी है, तो यहाँ पर आंसर लिख लेंगे, आंसर x इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का नाम पी एक्स, ठीक है, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे है, ठीक है, 6 पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू -2 3, ठीक है, 1 बाई 1 चेक करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे P1 नहीं सॉरी P2 की वैल्यू फाइंड आउट करें -2, यहाँ पे लिख लेते हैं P -2 इज इक्वल टू यहाँ पे -2 और प्लस का 2 और यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का ही 2 आएगा और यहाँ पे -3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, जीरो आ जाएगा, यहाँ पे -2 -3, इसको लिख लेंगे, ये जीरो है, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो जीरो मल्टीप्लाई -5 क्या आ जाएगा, जीरो, क्या आ गया, जीरो ही आ गया, तो इसके मतलब ये तो है जीरो क्या है, x इज इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 3 के लिए, तो P3 लिख लिया हमने यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 + 2 और यहाँ पे 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 0, ये भी आ गया जीरो, इसके मतलब दोनों x इज -2, 3 आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू -2, 3 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका नाम लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल गिवन है, x इक्वल टू 1 देखना है कि जीरो है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का, तो वैल्यू पुट कर देंगे, P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब, ठीक है, -6 × 1 का स्क्वायर प्लस 11 × 1 - 6, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 6 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, मल्टीप्लाई 6 में 6 रहेगा, प्लस 11 - 6, तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 11 12 -12, क्या आ जाएगा, जीरो, इसका जो आंसर निकल गया जीरो, तो इसके मतलब x इज इक्वल टू 1, आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स लिख लिया हमने यहाँ, ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 7th पार्ट। अब यहाँ पे है ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये है पी वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब -y² -y + 1, y इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट करना, तो वैल्यू रख लेंगे P2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर, यहाँ बाई की क्या 2 रखेंगे, 2 + 1, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे का ध्यान से देखें 8 + 1, ठीक है, 8 + 1 9 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -6, तो ये आ रहा है 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो वैल्यू तो जीरो आई नहीं, वैल्यू जीरो आती तो जीरो हो जाता है इसका, लेकिन यहाँ जीरो नहीं आ रहा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाई है ना, y इज इक्वल टू 2 इज नॉट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसमें देखना फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, इनके जीरोज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट लिख लिया px = 2x - 3। देखो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं,
जो पी एक्स जो पॉलिनोमियल गिवन होती है उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। क्या करते हैं, उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तो हमको जीरो फाइंड आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। तो जीरो इक्वल टू क्या होगा, 2x माइनस 3। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, वही जीरो हो जाएगा ऑफ दिस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो 2x इक्वल टू माइनस 3 साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x में जो भी मल्टीप्लाई तो डिवाइड में हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करना है इस पॉलिनोमियल का, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब यहाँ पर आंसर लिख लें। थ्री बाई टू इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का। ठीक है, वो कैसे, देखो ये जीरो कैसे हो गया, अगर हम x की जगह पे 3/2 रखें जो निकाला है, अगर जीरो आ जाता है तो देखना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या आता है 3/2 माइनस 3, यही तो है, इसमें वैल्यू रख दी। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3 माइनस 3, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 3/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये चेक कर सकते हैं कि हमारा अगर जीरो आ रहा है तो हमने यहाँ पे जो आंसर निकाला, एक्स की जो वैल्यू निकाली वो करेक्ट है। अब यहाँ पे ये है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड, तो यहाँ पे क्या है क्यू एक्स कर दिया। पॉलिनोमियल का नाम कुछ भी ले सकते हैं, पी एक्स भी लिख सकते हैं, क्यू एक्स भी लिख सकते हैं, आर एक्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, वेरिएबल जो वेरिएबल यही होगा वो वेरिएबल यहाँ लिखा है, तो एक्स यहाँ तो एक्स की रहेगा। तो क्या करेंगे, क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू 5 माइनस 4x, इसको लिख सकते हैं हाँ 5 माइनस 4x इक्वल टू जीरो। तो क्या करें, हमको वैल्यू x की फाइंड आउट करनी, तो 5 पॉजिटिव को इस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये आ गया। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग, 5/4 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का नाम लिख लें क्यू एक्स का। ठीक है, इसका जीरो, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है, आर एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 है, आर एक्स इक्वल टू। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने कहा तो कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल यहाँ पे होंगे वही वेरिएबल यहाँ पे होंगे। ठीक है, ये ध्यान देना जरूर। तो क्या हो जाएगा, आर एक्स इक्वल टू हम लोग रख देंगे जीरो। जब हम आर एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। 1/1 जीरो कर लें। ठीक है, सबसे पहले x माइनस 1 इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को इस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव का 1 आ जाएगा। फिर हम लोग लेंगे यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 इस साइड आएगा, पॉजिटिव जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमको 2 मिल गई। क्या मिल गई, x की जो वैल्यू हमको मिली वो मिली 1,2। ठीक है, तो 1,2 2 जीरो हमको यहाँ पे मिले इसके, तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर में 1,2 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल का नाम लिख लें आर एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, एस टी इक्वल टू स्क्वायर माइनस 4। तो एस टी को जीरो कर लेंगे। ठीक है, जीरो फाइंड आउट करने के, जीरो इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, इसको इस साइड ले जाएं। ठीक है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 का, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, होगा 4 का प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 2 का, तो एक्स टी की हमको दो वैल्यू मिलेंगी यहाँ पे, -2 और +2 मिलेंगी। ठीक है, हमने दो क्यों लिए, पॉजिटिव नेगेटिव देखो, क्योंकि यहाँ पे हमको जीरो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे हम -2 का भी स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 ही मिलेगा, और अगर हम प्लस के 2 का स्क्वायर करें फिर भी प्लस का 4 आएगा। तो हमको जब जीरोज फाइंड आउट करने करें तो हम दोनों वैल्यू लेंगे, प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाए -2, +2। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे -2, 2 आर द जीरोज
ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल का नाम है वो नाम लिख लें ST। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कहा, और ये कहा गया है 3 जो है इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल का है। ठीक है, मीन्स यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है। सबसे पहले जो पोलिनोमियल इसको हम लोग लिख लेंगे, लेट px लिख लें। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस KX प्लस 12, KX प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है एज x इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, जीरो क्या है, 3 है। x एज इक्वल टू 3 पे इज ए जीरो ऑफ किसका, जीरो ऑफ px का। ठीक है, x इक्वल टू 3 इज ए जीरो ऑफ px का है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये ध्यान रखना, उनका x इक्वल टू 3 जीरो ऑफ द px का है। ठीक है, जीरो px का है तो P3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 की वैल्यू रख लेंगे x की, तो यहाँ पे लिखा 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस K मल्टीप्लाई 3 प्लस 12। इसकी जगह पे जीरो लिखना है तो जीरो इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3K प्लस 12। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 9 प्लस 12, ठीक है, 9 प्लस 12 हो जाएगा 21। तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू 21 माइनस 3K, इसको हम लोग इससे पहले लिखे थे 21 माइनस 3K इज इक्वल टू जीरो। K की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जो कांस्टेंट इस साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव का है, नेगेटिव को जाए माइनस 3K इज इक्वल टू माइनस का 21। दोनों ही इक्वल में है और दोनों माइनस के, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर इक्वल में है और माइनस के सेम साइन है तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करें क्योंकि K की वैल्यू फाइंड आउट करें, 3 बन जाए 3 से बन जाए, तो K इज इक्वल टू जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया यहाँ पे 7। ये हो जाएगा इसका आंसर। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जो जीरो दिया गया है, जैसे एज एक्स इक्वल 3 ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो रख दिया हमने और K की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, इफ -1 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x इसका प्लस K, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बस सेम वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे क्या दिया था, 0 3 दिया था, यहाँ जीरो -1 दे दिया है। ठीक है, वैसा करना सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, हमने लिख लिया वैल्यू ऑफ K की फाइंड आउट करनी, -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको लिख लेंगे लेट Px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस KX, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे गिवन है एच x इज इक्वल टू -1 इज ए जीरो ऑफ किसका जीरो है, इस पॉलिनोमियल का Px जो हमने लिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, सो P -1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ये करना है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इस वाली पॉलिनोमियल में, x इज इक्वल टू क्या -1 रख देंगे, तो P -1 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस K मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पे इसको तो जीरो रखना है, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में रहेगा तो 2 रहेगा। यहाँ पे K पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का K। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई माइनस का K हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस K इज इक्वल टू जीरो। K की वैल्यू फाइंड आउट कर 2 को इस साइड ले जाएंगे RHS में, तो माइनस K इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का है, नेगेटिव का हो जाएगा जब इस RHS में जाए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो K इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इफ 1 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये पोलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज यहाँ पर 2 गिवन है, 1 and -3। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B। A and B की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो यहाँ पे A and B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 1 and -3 2 जीरोज इस पोलिनोमियल के गिवन है। तो 1/1 हम लोग रखेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर x इक्वल टू -3 रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 लिख लिया है। ठीक है, 1 and -3 आर जीरो जो होता है गिवन पॉलिनोमियल, वैल्यू A and B। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे,
सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे एज एक्स इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ पी एक्स का है, तो क्या हो जाएगा, सो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले हम लोग P1 फाइंड आउट करते हैं, तो x इक्वल टू 1 रख देते हैं, इसमें रख दे रहे हैं, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी। 0 इक्वल टू 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई a में होगा तो माइनस का a रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 13 तो माइनस का 13 रहेगा प्लस b रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 इक्वल टू 1 पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है माइनस 13, तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा और ये माइनस का a प्लस बी रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -12 माइनस का a प्लस बी इक्वल टू 0। इसको -12 को इस साइड ले जाएं तो अब नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो माइनस a प्लस बी इक्वल टू 12। ए इक्वेशन बना गई, क्या आ गई, इक्वेशन बना गई। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू -3 पे भी फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एज x इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, P-3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, -3 रख देंगे अब x की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा P-3 इक्वल टू एक्स क्यूब मतलब -3 का क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई -3 का स्क्वायर माइनस 13 मल्टीप्लाई माइनस का 3 प्लस b, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, P-3 इक्वल टू 0 -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 27, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का a मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 39 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -3 को हम लोगों ने लिखा -1 मल्टीप्लाई 3, अब इसका क्यूब लिखा तो क्यूब लिख लिया। ठीक है, समझाने के लिख रहे, यहाँ पे -1 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। अब -1 का क्यूब क्या है, यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर का हमेशा नेगेटिव रहता है। ठीक है, -1 का क्यूब, ठीक है, ये जहाँ अगर यहाँ ऑड नंबर तो नेगेटिव रहेगा, और 3 का क्यूब क्या हो गया 27, इसलिए मैंने 27 यहाँ डायरेक्ट लिख लिया। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस का 27 माइनस का 9a और प्लस का 39 और प्लस का b 39। अब देखो 39 और माइनस का 27 सब्ट्रैक्ट कर लो, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, वो भी किसका बचेगा, पॉजिटिव का। ठीक है, ये बड़ा है पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 इक्वल टू 12 माइनस 9a प्लस b। ठीक, इसको ले सकते हैं 12 माइनस 9a प्लस बी इक्वल टू 0, ये लिख लिया। तो यहाँ पे 12 को इस साइड ले जाएंगे, नेगेटिव का हो जाएगा, तो माइनस का 9a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 12, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो -a प्लस बी इक्वल टू 12 है और यहाँ -9a प्लस बी इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, या तो हमको यहाँ पे -9 बनाना है, क्या बनाना, -9a बना लें, या फिर यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, इससे सब्ट्रैक्ट करना उसको। तो देखो ये पहले लिख लेंगे -9a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 12 लिख लिया, और माइनस का a प्लस बी इक्वल टू 12, ये लिख लिया इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 1। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये रहता है हमको कि एक वेरिएबल को कैंसिल कर दें तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पॉजिटिव का है, नेगेटिव का कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगाएं क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये वाला क्या है, ये वाला किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, तो -9a प्लस a क्या बचेगा, माइनस का 8a इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा 24 हो जाएंगे।
अब माइनस इस साइड माइनस साइड कैंसिल हो गए दोनों। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए के संग जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा। 24/8, 8 बन जाए 8, 8 3 जा, तो ए की जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे 3 निकल के आएगी। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू निकल के आई वो 3 निकल के आ गई। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई, ए की वैल्यू 3। अब क्या करें, ए की वैल्यू 3 है वो हम किसी भी इक्वेशन में रख दें। तो यहाँ लिखेंगे पुट ए इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, फर्स्ट में रख दिया मैंने। क्या था इक्वेशन, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 था। अब यहाँ पे -3 प्लस बी इज इक्वल टू 12, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, -3 को इस साइड RHS में ले जाएंगे तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 12 नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो जाएगा 15। तो बी इज इक्वल टू आ गया 15। इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 15, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें है इफ x इज इक्वल टू 3/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 2x² + kx - 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ की। वैसे ही करना जैसे हमने किया है क्वेश्चन नंबर 12 एवं 13, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये x इज 3/2 ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है x इज इक्वल टू 3/2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको सब लिख ले रहे हैं, लेट px इज इक्वल टू 2x² + kx - 12। ठीक है, ऑफ px। सो क्या हो जाएगा, p 3/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये रखना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर कोई जीरो दिया गया है और वैल्यू फाइंड आउट करनी किसी वैल्यू की, तो जो यहाँ पे जो जीरो दी गई वो यहाँ पे रख के इक्वल टू 0 दिखाएंगे। अब यहाँ पे 3/2 रख लेंगे इस वाली इक्वेशन में। तो p 3/2 इज इक्वल टू 2 × 3/2 का होल स्क्वायर प्लस k × 3/2 माइनस का 12। ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे 3/2 2 टाइम लिखेंगे तो ये हो जाए इक्वल टू 2 × 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 ऐसे लिख लिया हमने। ये क्या है, प्लस का 3/2 के हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया डायरेक्ट, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 के। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 9/2, यहाँ पे आ गया प्लस का 3/2 के और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 के प्लस 9/2 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर ले। ये 3/2 एज इट इज लिखा रहने देंगे के। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड करें 2 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई 9, तो 9 ही रहेगा। फिर इसमें करेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ सपोज कर लेंगे 1 से करेंगे 2 टाइम, तो हो जाएगा 12 × 2, ये हो जाएगा 9 - 24 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे 24 से 9 को सब्ट्रैक्ट कर ले। तो यहाँ पे देखो 4 से जाएगा 14, 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, 5 आ जाएगा 1 है, तो जाएगा माइनस का 15/2। अब माइनस क्यों आए, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन रहता है। अब यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, के की। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा -15/2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3/2, डिवाइड में होगा 3/2। इसको हम लिख सकते हैं -15/2, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई साइन और इसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पे। और ये इक्वल टू कितना चल रहा है, ये इक्वल टू चल रहा है 0। कितना चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो ये भी इक्वल टू क्या है, के इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, हमने के की वैल्यू निकाल ली है, इसको इस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव का रहेगा, 2 से 2 3 बन जा 3 5 जा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो के की वैल्यू यहाँ पे जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे इक्वल टू 0 चल रहा था, क्योंकि यहाँ p 3/2 इज इक्वल टू 0, ये 0 चला था। के की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 15/2 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।